इसमें कोई शक नहीं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना बेहद महत्वाकांक्षी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए 101 हथियारों के आयात पर रोक लगाई है। इस सूची में छोटे पार्ट्स की जगह उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी हैं, जैसे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल, असॉल्ट राइफल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, रडार और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट। हालांकि ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एलएसी पर चीन और भारत की सेना बिल्कुल आमने सामने खड़ी है। पाकिस्तान सरहद पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सेना कश्मीर में आतंकवादियों से भी जूझ रही है और सेना के लिए इमरजेंसी फंड से हथियार खरीदे जा रहे हैं। इमरजेंसी फंड से अभी 21 MiG-29 एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स, 12 Su-30 MKI एयर डोमिनेंस फाइटर्स, मानव रहित हवाई वाहन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, 155 मिलीमीटर हॉवित्जर के लिए गोला बारूद खरीदे गए हैं। अब आत्मनिर्भर भारत के हथियारों का रिपोर्ट कार्ड देखिए। पहले कामयाबियों की बात करते हैं। ये बात समझनी होगी कि सेना के लिए हथियारों के सौदों में तरह तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच घरेलू रक्षा सेक्टर ने धीरे धीरे ही सही हथियारों का विकास किया है। अगर 5 ऐसे हथियारों की बात करें तो देश की पहली स्वदेशी परमाणु डुब्बी INS अरिहंत ने हाल ही में समंदर में अपनी गश्त पूरी की है और अब हर मिशन के लिए तैयार है। पानी के नीचे सोनार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भारत ने तैयार कर लिया है। वायुसेना अपनी नए स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के साथ कामयाबी की उड़ान भर रही है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट में GE-404 अमेरिकन इंजन लगे हैं। स्वदेश में बने कामयाब हथियारों की बात करेंगे तो अग्नि मिसाइल की बात जरूर होगी। 5000 से 8000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली अग्नि मिसाइल सेना की बड़ी ताकत है। देश में बनी धनुष तो जिसे देसी बोफोर्स भी कहा जाता है, बेहद कारगर है। धनुष 155-45 कैलिबर गन प्रणाली से लैस है और इससे सेना की ताकत बढ़ी है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये आगे जाके भारत को और भारतीय सेना को खास तौर से बहुत ही फायदेमंद होगा। हमारे पास एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, हमारे इकोसिस्टम नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री को एनकरेजमेंट नहीं है, इंसेंटिव्स नहीं है, तो ये अभी हेल्प करेगा एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस इंडिया में बनाने का। अब कमियों की बात करते हैं। ऐसे कई हथियार हैं जिनकी सप्लाई अभी अधूरी है। अर्जुन टैंक की बात करें तो ये हर साल राजपथ पर दिखाई देता है, लेकिन इसकी सप्लाई में देरी हो रही है। इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी इंसास की बात करें तो यहाँ भी सेना की जरूरतें पूरी नहीं हुई है। सेना ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए विदेशी राइफल के ऑर्डर दिए हैं। भारत की सरहद कई हजार किलोमीटर में फैली है। सेना UAV के जरिए सरहदों की निगरानी करना चाहती है, लेकिन अभी UAV की सप्लाई भी अधूरी है। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस में सेना को बॉडी आर्मर यानी रक्षा कवच की जरूरत पड़ती है। इसकी मांग भी अभी पूरी नहीं हुई है। स्वदेशी हथियारों की मांग तो ठीक है, लेकिन हमारी रक्षा जरूरतें बहुत बड़ी हैं। इन्हें पूरा करने के लिए इनोवेशन और उत्पादन में जो तेजी चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है। सेनाओं में सूत्रों के मुताबिक इस समय सबसे बड़ी समस्या जवाबदेही की है। मिसाल के तौर पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस बन तो गए, लेकिन इंजन उनमें अभी भी विदेशी है। वैसे ही अर्जुन टैंक बन तो गए, लेकिन समय भी दुगने से ज्यादा लगा और जो मानदंड सेना ने दिए थे उनके आधार पर नहीं बना। लेकिन क्या DRDO में किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली? आत्मनिर्भर भारत का अर्थ यह है कि सेनाओं को समय रहते हथियार और हथियार प्रणालियां मिल जाए, और वो भी जितना पैसा कहा गया है, जितना समय कहा गया है, उसके आधार पर। और यही सबसे बड़ी इस समय समस्या है। अभिषेक भल्ला, मंजीत सिंह नेगी और कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।